हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में 6 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन 6। बनानाज आर बाट एट 3 for ₹2। तो 3 बनानाज जो हैं 2 रुपये मिल रहे हैं एंड सोल्ड एट और बेच जा रहा है 2 बनाना को 3 रुपये में। द गेन परसेंटेज कितना गेन परसेंट हुआ। तो देखिए आपको पता है कि प्राइस दिया हुआ है, लेकिन आपको फिक्स सेम नंबर ऑफ प्राइसेस, सेम नंबर ऑफ बनानास के प्राइसेस नहीं दिए हुए हैं दोनों में। मतलब सीपी और एसपी जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो सेम नंबर ऑफ थिंग्स का कैलकुलेट करते हो। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि यहां पर 3 है और यहां पे 2 है, तो इनको पहले सेम करने के बारे में सोचना होगा। तो सेम कैसे हो सकता है, तो इनका 3 का और ये 2 का, इन दोनों का नंबर्स का हम एलसीएम ले सकते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 and 2? आप जानते हैं बिल्कुल, वो होता है 6। एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज 6। अब जब 6 पता चल गया कि 6 हमारा एलसीएम है 3 और 2 का, तो हम 6 का निकालेंगे कि 6 बनानाज कितने में खरीदा गया, बॉट। ठीक है, तो ये बताइए 3 का पता है तो 6 का निकल जाएगा क्योंकि एलसीएम पता हमें है ना। तो 3 का मिल रहा है 2 रुपये में, 2 रुपीज में, तो 6 का कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें तो हो जाएगा ना। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 4 रुपीज, राइट। अब हमें ये निकल गया हमारा क्या, ये हमारा है सीपी, कॉस्ट प्राइस। ओके, और 2 बनानास को बेचा जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है 3 रुपीज में। ठीक है, अब जो है, अब यहां पर ये बताइए तो 6 बनानास को कितने में बेचा जाएगा। तो 2 में क्या करेंगे तो 6 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 9 रुपीज में हमें 6 बनानाज बेचने होंगे, मतलब एसपी मिल गया हमें। देखिए एसपी निकाला हमने और सीपी निकाला कितने का, 6 बनानाज और 6 ही बनानाज का, राइट। तो यहां पर ये करना बहुत जरूरी है। तो ये पहला तरीका था एलसीएम निकाल करके, और एक और तरीका है, आपको 3 का दिया हुआ है तो 1 बनाना का निकाल लीजिए, और यहां भी 2 का दिया हुआ है प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो 1 बनाना का निकाल लीजिए डिवाइड करके। तो जो दूसरा वाला मेथड है उसमें क्या होगा कि फ्रैक्शंस आ जाएंगे और फ्रैक्शन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये आसान है थोड़ा सा, है ना। तो अब सीपी मिल गया और एसपी मिल गया, तो हमें गेन परसेंट निकालने में क्या हर्ज है, फटाफट निकाल लेते हैं। गेन परसेंट इक्वल क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, 9 - 4 अपान सीपी होता है नीचे, मीन्स 4 × 100 होता है। ये करना होता है ना, 4 से ये कटाएंगे, आपको मिलेगा 25, राइट। और 9 - 4 कितना होगा, 5 होगा। 5 × 25 कितना हो जाएगा, 125। तो 125% आएगा क्या, गेन परसेंट। दिस इज योर आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स, मीन्स क्या कह रहा है यहाँ पे कि एसपी ऑफ 10 पेन्स ये इक्वल है सीपी ऑफ 12 पेन्स के, ये दोनों बराबर है। तो बताना है कि गेन परसेंट कितना होगा। इसका मतलब कि कुल मिलाकर के आपको एसपी और सीपी निकालना है। तो ये बताइए, जब दोनों दोनों जो है इक्वल दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को मान सकते हैं एक्स, या फिर 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन हम यहाँ मानेंगे एक्स। और हम यहाँ पर इक्वेट करेंगे क्या, ये 10 पेन्स दिया हुआ है, यहाँ पे 12 पेन्स दिया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 पेन का निकालना पड़ेगा और यहाँ भी 1 पेन का, या फिर आप एलसीएम निकाल सकते हैं इन दोनों का, लेकिन एलसीएम मैं नहीं निकालने वाला, मैं सिंपल तरीके से करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो एसपी ऑफ 10 पेन्स इक्वल टू एक्स है। तो ये बताइए एसपी ऑफ 1 पेन कितना होगा, बताइए। एसपी ऑफ 10 पेन यदि एक्स है तो एसपी ऑफ 1 पेन कितना होगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं, यूनिटरी मेथड। तो x/10 आ गया, इतना रुपीज। अब हमें सीपी पता है, सीपी ऑफ 12 पेन्स, ये आपका x है, तो सीपी ऑफ 1 पेन कितना होगा, हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमें मिल गया, देखिए x/10, 1 पेन का एसपी मिल गया, और सीपी मिल गया है 1 ही पेन का x/12। अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं गेन परसेंट, क्योंकि हमें सेम नंबर ऑफ पेन्स के एसपी और सीपी मिल चुके हैं, मतलब कि गेन परसेंट होगा क्या,
एसपी माइनस सीपी है कि नहीं। गेन परसेंट मतलब क्या होता है, पहले पहले एसपी होता है। एसपी क्या है, एक्स अपन 10 है, इसमें से माइनस करेंगे क्या, सीपी को, एक्स अपन 12 को, और डिवाइड कर देंगे सीपी से। हमेशा सीपी रहता है ना, पता नहीं क्यों रहता है लेकिन ये रहता है, इंटू 100, राइट। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 12 उसका कितना होगा, 60 होगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा, और 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x, माइनस रहेगा। 12 से डिवाइड करेंगे 60 में तो मिलेगा 5 इंटू एक्स करेंगे 5x मिलेगा, और होल अपान यहाँ पर रहेगा तो इतना ही रहेगा x/12। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इंटू 100 तो रहेगा ही। अब यहाँ पे हम सॉल्व करना है, तो ये 12 से कैसे आउट हो सकता है, बीच में यहाँ पर 12 1 और 12 5 जा 60, और यहाँ पे 1 बचा है। 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाले में, लेकिन वो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जानते हैं, 6x माइनस 5x, x आएगा x इंटू 1, उतना ही रह जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, x ही रहेगा अपान बीच वाले को बीच वाले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए x बचा हुआ है और 5 है, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, और इंटू 100 तो है ही, ये न्यूमरेटर में ही रहेगा 100। यहाँ से देखिए एक्सेस कट गया, 5 से कटेगा 5 5 टू 10 20, मीन्स ये आ गया 20%, मीन्स 20% गेन परसेंट है। क्या बात है, इसमें क्या कौन सा है, ऑप्शन सी है। होप कि आपको समझ आ गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा। ऑन सेलिंग 100 पेंसिल्स अ मैन गेन्स अ सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, हिज गेन परसेंट इज। देखिए अब यहां बोल रहा है कि 100 पेंसिल्स को जब कोई बेच रहा है एक आदमी, तो उसे जो फायदा हो रहा है वो उतना ही हो रहा है जितना 20 पेंसिल्स बेचने पर उसे पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी रुपीज़ में नहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, कैसे आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे। तो देखो सीधे दिया हुआ है कि ऑन सेलिंग 100 पेंसिल्स, तो आप पहले पेंसिल का मान लो ना कि एक पेंसिल का कितना प्राइस है, थोड़ा सा प्राइस में आपको वैल्यू मिलने लगेगी, है कि नहीं। तो मान लो कि एक पेंसिल का प्राइस, लेट एक पेंसिल की प्राइस जो है, एक पेंसिल का प्राइस इक्वल टू है 1 रुपये, 1 रुपीज़। तो बताइए 100 पेंसिल्स का कितना हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कि SP ऑफ 100 पेंसिल्स इक्वल टू 100 रुपीज़। नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये मानना बहुत जरूरी है आपको। क्यों सर, क्यों मानेंगे 1 रुपीज़, मतलब क्यों मानना पड़ रहा है। अच्छा मान लोगे तो सही रहेगा ना, मतलब मिल जाएगा हमें रुपीज़ में, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम इसी से हम वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस, अब ये बेचने पर 100 पेंसिल्स को सेलिंग प्राइस 20 पेंसिल्स का जो सेलिंग प्राइस है वही गेन है, मीन्स गेन दे दिया है। समझ में आ रहा है, गेन मिल गया आपको, गेन्स माने गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है कितने का, 20 पेंसिल्स को बेचने पर जो मिलेगा वो, मीन्स 20 पेंसिल्स का कितना प्राइस होगा, 20 रुपीज, गेन हो गया 20 रुपीज। अब बताइए एसपी मिल गया हमें, गेन मिल गया, तो हम सीपी तो निकाल ही सकते हैं ना। सीपी कितना होगा, तो हम जानते हैं एक्चुअली कि गेन बराबर क्या होता है। आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो कि होता है एसपी माइनस सीपी। सीपी को इधर लाओ, गेन को उधर ले जाओ, मतलब एसपी में से घटा दो गेन। तो एसपी कितना है, 100 है, 100 में से गेन घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। तो 80 रुपीज़ हो जाएगा सीपी। अब क्या करना, सीधे अब फॉर्मूला लगाओ जो डायरेक्ट हमारा बेस्ट फॉर्मूला है, मीन्स गेन जितना हुआ है ऊपर लिखेंगे 20 अपान सीपी लिखेंगे नीचे, मीन्स 80 इंटू 100 कर दो बस, सिंपल। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से 4 25 जा 25%। 25% मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रवि बाइज सम टॉफीज एट 5 फॉर अ रुपी। मतलब ये फाइनली यहां से क्या कर रहा है, कह रहा है कि सीपी है कि नहीं, बाई मतलब खरीदना ना, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 क्या टॉफीज कितना है, 1 रुपीज। यही बोला मतलब यहां से यहां तक। फिर बोला क्या, सेल्स देम एट 2 फॉर अ रुपी। सेल्स मीन्स एसपी ऑफ 2 टॉफीज। 2 टॉफीज का भी एसपी कितना है, 1 रुपीज। ठीक है, लेकिन यहां पर डिफरेंट टॉफीज का निकाला है ना सीपीएसपी, तो डिफरेंट टॉफीज रहेंगे तो फिर यहां पर गलत हो जाएगा, हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर सेम टॉफीज लेने पड़ेंगे। मतलब 5 और 2 का एलसीएम ले लीजिए आप। 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा,
आप जानते हो बिल्कुल ही, 2 से कटेगा तो 5 ये 1 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1, 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो मतलब 2 5 10, 10 हो गया आपका एलसीएम। 10 यदि एलसीएम आ रहा है तो हम 10 का निकालेंगे अब। तो सीपी ऑफ 10, यहाँ जानते हैं क्या लिखना है, टॉफीज। ओके, सीपी ऑफ 10 इक्वल टू हो जाएगा कितना, देखिए 5 का है आपका 1 रुपीज़, तो 10 का कितना होगा, दुगना कर दीजिए ना, 5 टू 10, तो यहाँ पे 2 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 रुपीज़ होगा 10 टॉफीज का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब एसपी निकाल लीजिए ऑफ 10, तो 2 रुपीज़ का जो एसपी है वो 1 रुपीज़ है, तो 10 का कितना होगा, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा, तो यहाँ भी 5 से करने पर आ जाएगा, मीन्स ऑफ 5 रुपीज़, 5 इन 5। तो अब हमें मिल गया 10 10 का, मतलब देखिए 10 टॉफीज़ दोनों जो है सेम नंबर ऑफ टॉफीज़ हैं, इसलिए अब हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और एसपी ये यूज़ कर सकते हैं और हम गेन परसेंट निकाल सकते हैं। तो यही आपको करना पड़ेगा मेन चीज़ हर क्वेश्चन में। गेन परसेंटेज क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, है कि नहीं। तो एसपी क्या है, 5 है, डायरेक्ट लगाइए, एसपी 5 माइनस सीपी 2 अपॉन सीपी रहेगा नीचे इंटू 100, राइट। यहाँ से घटा दीजिए, ये 50 हो गया, और यहाँ से घटाइए, यहाँ पे 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 इज 3, 3 इंटू 50 मीन्स 5 3 जा, यू नो वट, 15, 150% मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन 10, ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 फॉर 10, मीन्स बाट मीन्स क्या होता है, सीपी, खरीदा है ना, सीपी ना, सीपी ऑफ 5 क्या, ऑरेंजेस। अब जानते हैं लिखूंगा मैं नहीं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बचाना है। ओके, सीपी ऑफ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 10 रुपीज़ दिया हुआ है, और यहाँ बोला सोल्ड एट 6 फॉर 15, मीन्स एसपी, सोल्ड मीन्स एसपी ऑफ 6 इज ऑरेंजेस इज इक्वल टू 15 रुपीज़, राइट। तो आपको यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस का यहाँ पर दिया हुआ है 5 और 6, ये दोनों सेम नहीं है, तो इस दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30, 30 हो जाएगा एलसीएम। तो 30 हो गया, तो हम सीपी निकालेंगे 30 का, सीपी ऑफ 30 ऑरेंजेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 5 का 10 है, तो 30 लाने के लिए 5 में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 6 10 जा 60 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी ऑफ 30 निकल गया। अब हम निकालेंगे एसपी ऑफ 30 और 30 ऑरेंजेस। ठीक है, सीपी और एसपी दोनों जो है सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस का निकालना है। ठीक है, अब 30 का निकालेंगे, तो एसपी यहाँ पर दिया हुआ 6 का कितना है, 15 है, 6 का यदि 15 है तो 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 आएगा, 5 से, और ठीक वही 5 से यहाँ पे करना पड़ेगा, तो 15 5 जा 75। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब जो है सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस का आप सीपी और एसपी निकाल चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, गेन परसेंट इज इक्वल टू, गेन परसेंट का मतलब जानते हैं आप, एसपी माइनस सीपी मीन्स 75 माइनस 60 अपॉन नीचे क्या होता है, हमेशा सीपी होता है ना, तो 60 इंटू 100। ठीक है, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, तो 70 10 और 15 मिल जाएगा, 15 अपॉन 6 इंटू ये 10 हो गया, 2 से 3 से करें, 3 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, मीन्स 25% गेन परसेंट आएगा। मीन्स इसमें से कौन सा, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यदि आपको ये एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगे तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।